हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, किस ताप पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाना बराबर होता है? 30 डिग्री सेल्सियस पर, -30 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर और -40 डिग्री सेल्सियस पर। तो किस ताप पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस ये दोनों पैमाना बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो चलो आगे अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 डिग्री केल्विन और उपरोक्त तीनों। तो ध्यान रखना है, मानव शरीर का जो तापमान वो सेल्सियस में तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन की बात करें तो 310 डिग्री केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर र्यूमर में पूछे तो 29.6 डिग्री र्यूमर होता है। ठीक है, ये चारों पैमाने ध्यान में रखने हैं आपको। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, हृदय रक्त को हृदय से दूर ले जाने का कार्य करती हैं धमनियाँ, शिराएँ, केशिकाएँ और लसिका। तो ध्यान रखना है, हृदय शरीर रक्त को हृदय से दूर ले जाने का कार्य कौन करती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धमनियाँ। ठीक है, और हृदय के पास रक्त को हृदय के पास लाने का कार्य कौन करती है? के पास लाने का कार्य करती है शिराएँ। ठीक है, और ध्यान रखना है कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, और अपवाद है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त, और अपवाद में ध्यान रखना है फुफ्फुस शिरा, इसमें कौन सा रक्त बहता है? तो फुफ्फुस शिरा में बहता है आपके शुद्ध रक्त। ठीक है, दोनों के बारे में ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो ध्यान रखना है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी का। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। ठीक है, और ध्यान रखना है विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम है थायमीन। और बी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? सक्कर रोग होता है। और विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, हेमरेज रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो मैंने अभी आपको बताया विटामिन ए से होता है रतौंधी रोग। ठीक है, सी से कौन सा रोग होता है? सक्कर रोग। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी से ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, बच्चों में हड्डियों का कमजोर होना। ठीक है, और विटामिन के से होता है हेमरेज रोग, विटामिन के से। और विटामिन के की कमी से हेमरेज रोग होता है। और इसमें क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, जिससे लगातार रक्तस्राव होता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की बहन कहा जाता है बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को, मंगल ग्रह को और शनि ग्रह को। तो पृथ्वी की बहन ये किस ग्रह को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को। ठीक है,
और शुक्र ग्रह के बारे में और ध्यान रखना है, कैसे भोर का तारा, भोर का तारा, यहाँ सांझ का तारा भी कहते हैं इसको, सांझ का तारा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुक्र ग्रह प्लस अरुण ग्रह, इन दोनों ग्रहों की घूर्णन दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम। ठीक है, बाकी सभी ग्रह की घूर्णन दिशा होती है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व होती है, लेकिन शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी घूर्णन दिशा होती है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, और बुध ग्रह के बारे में ध्यान रखना है कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रह है, जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और मंगल ग्रह को कहते हैं हम लाल ग्रह, लाल ग्रह। ये परीक्षा में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। और मंगल ग्रह के दो उपग्रह है, एक तो है फोबोस, वो दूसरा है डेमोस। ठीक है, और शनि ग्रह को कहते हैं वलयों से घिरा ग्रह, वलयों से घिरा हुआ ग्रह। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट वांड्रा, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और ल्यूवेनहॉक। तो ध्यान रखना है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज कब की थी? तो 1674 ईस्वी में। ठीक है, और ध्यान रखना है, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 में। लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका कौन सी थी? तो वह वास्तव में एक मृत कोशिका थी। ठीक है, तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। लेकिन सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी आपके ऑप्शन नंबर डी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है? राइबोसोम को, केंद्रक को, ईआर को और गोल्गी काय को। तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष या कंट्रोल रूम ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केंद्रक को। ठीक है, और कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री ये किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं आपके राइबोसोम को। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है मुख से, अमाशय से, कृष्णि से और छोटी आंत से। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी आमाशय से। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये कहाँ से शुरू होता है? तो ये होता है आपके मुख से। दोनों प्रश्न ध्यान में रखना है आपको, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है आपके मुख से और प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आमाशय से। ठीक है, और सर्वाधिक पाचन की क्रिया कहाँ से होती है? तो छोटी आंत से होती है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी आपके ऑप्शन नंबर बी गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज ये किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। और नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज की थी आपके रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो ये रहे हमारे जनरल साइंस से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम देखते हैं नवीन राजस्थान जीके पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 11वां प्रश्न है हमारा, अकबर ने सवाई राजा की उपाधि किसे दी थी? उदय सिंह को, सूर सिंह को, गज सिंह को और जसवंत सिंह को। तो ये चारों मारवाड़ के शासक है तथा इनमें से अकबर ने सवाई राजा की उपाधि किसे दी थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर सिंह को। ठीक है, और उदय सिंह के बारे में ध्यान रखना है कि उदय सिंह को अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी थी।
मोटा राजा की उपाधि। ठीक है, तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि मोटा राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई, तो ये मारवाड़ का शासक था उदय सिंह, इसे मोटा राजा की उपाधि प्रदान की गई है। और किसने दी, तो अकबर ने दी थी। और अकबर ने सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, और अगर गज सिंह के बारे में देखें तो गज सिंह की उपाधि है दल थम्पन। ठीक है, और गज सिंह को दल थम्पन की उपाधि किसने दी थी, तो जहांगीर ने। और जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी, महाराजा, इसकी उपाधि दी थी आपके औरंगजेब ने। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, रूडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि इसका निर्माण मानव ने नहीं अपितु देवी देवताओं तथा परियों ने करवाया था। जयगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग। तो यह कथन रूडयार्ड किपलिंग का जो कथन है वह किसने कहा था, कि किस दुर्ग के बारे में कहा था, तो यह हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि नवीन जिलों के गठन के बाद जोधपुर शहर में आता है, जोधपुर शहर में। ठीक है, और मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसका निर्माण 1459 में किसने करवाया था, राव जोधा ने करवाया था। और किसके आशीर्वाद से, तो करणी माता के आशीर्वाद से इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और जयगढ़ दुर्ग के बारे में देखें तो इसका निर्माण तो करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने। ठीक है, और यहाँ पर जो जय बाण तोप है उसका निर्माण करा था सवाई जय सिंह ने। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। खेतड़ी के महल का निर्माण किसने करवाया, अजीत सिंह ने, भोपाल सिंह ने, राम सिंह ने और समर सिंह ने। तो ऑप्शन बताना है आपको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसमें, तो ध्यान रखना है खेतड़ी के महल, इसका निर्माण किसने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भोपाल सिंह ने। ठीक है, और खेतड़ी के महल का निर्माण कहाँ पर करवाया, तो ये आपके नीमका थाना जिले में है वर्तमान में, नीमका थाना जिले में। और इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना है कि खेतड़ी महल को शेखावटी का हवा महल कहते हैं, शेखावटी का हवा महल। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई, शाहपुरा, टोंक, अजमेर और भिनाय। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखते हैं, देखो राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भिनाय में। ठीक है, और भिनाय में ध्यान रखना है दोस्तों, यह वर्तमान में किस जिले में है, तो भिनाय है आपके नवीन जिलों के गठन के बाद केकड़ी जिले में। ठीक है, पहले ये अजमेर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद दोस्तों यह केकड़ी जिले में आता है। तो आगे देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 15, किस शासक का जन्म मोजम्माबाद में हुआ था, कर्ण सिंह, मान सिंह, राज सिंह और जय सिंह। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आंसर इसका क्या होगा। तो किस शासक का जन्म मोजम्माबाद में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, मान सिंह का जन्म। और मोजम्माबाद वर्तमान में किस जिले में है, तो ये है आपके वर्तमान में दुद्दू जिले में। ठीक है, जो राजस्थान का सबसे कम तहसीलों वाला जिला है। आगे देखते हैं, देखो तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, बिसलपुर बांध परियोजना कहाँ स्थित है, अलवर में, गंगापुर सिटी में, टोडा रायसिंह में और कांकरोली में। तो दोस्तों कमेंट करके आंसर बताना है इसका कौन सा होगा। तो बिसलपुर बांध परियोजना ये किस नदी पर है, तो ये है आपके बनास नदी पर। और कहाँ पर है ये, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोडा रायसिंह में। ठीक है, और टोडा रायसिंह किस जिले में है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये टोडा रायसिंह जो है वो वाले टोंक जिले में आता था, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद ये टोडा रायसिंह आपके केकड़ी जिले में आता है। ठीक है, तो वर्तमान में बीसलपुर बांध किस जिले में है, तो केकड़ी जिले में है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17,
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है? करौली, डींग, शाहपुरा और दुद्दू। तो दोस्तों कमेंट करके आंसर बताना है आपको कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुद्दू जिला। और दुद्दू जिला जो है राजस्थान की सबसे कम तहसीलों वाला जिला है और इसमें 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, एक तो है दुद्दू, दूसरी है फागी और तीसरी है मोजम्माबाद। और मोजम्माबाद में मानसिंह का जन्म हुआ था। ठीक है। और दुद्दू जिले के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है कि दुद्दू जिला जो है वो राजस्थान का एकमात्र जिला जो पहले एक ग्राम पंचायत था। एक ग्राम पंचायत था और एक ग्राम पंचायत से सीधा एक जिला बना है, वो है आपके दुद्दू जिला। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, संत पीपाजी की तपोस्थली टोडा स्थित है? टोंक, भीलवाड़ा, शाहपुरा और केकड़ी। तो ध्यान रखना है संत पीपाजी की जो तपोस्थली है वो टोडा या टोडा रायसिंह वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केकड़ी जिले में। ठीक है। संत टोडा रायसिंह, संत जो पीपा थे उनकी गुफा है आपके टोडा रायसिंह केकड़ी में। और संत पीपाजी का मंदिर कहाँ पर है? तो मंदिर है आपके समदड़ी बाड़मेर में, समदड़ी बाड़मेर में। ठीक है। और संत पीपाजी की छतरी कहाँ पर है? तो ये है आपके घाघरोन दुर्ग, घाघरोन दुर्ग झालावाड़ में। ठीक है। तीनों चीज़ें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कहलाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, चूरू दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग। तो चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग ये कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चूरू दुर्ग। ठीक है। और चूरू दुर्ग इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था आपके ठाकुर कुशाल सिंह ने, कुशाल सिंह ने। और इसमें चांदी के गोले किसने दागे थे? तो 1814 में यहाँ का शासक था आपके शिव सिंह, शिव सिंह। इस शिव सिंह पर बीकानेर के सूरज सिंह ने आक्रमण किया था। ठीक है। बीकानेर के सूरज सिंह ने आक्रमण किया था तथा आक्रमण के दौरान गोला बारूद खत्म हो जाने पर यहाँ के शासक शिव सिंह ने चांदी के गोले बनाकर उसको दागे थे। ठीक है। इसीलिए इसे चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कहा जाता है। आगे देखते हैं, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, महामंदिर का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने, राम सिंह ने, मान सिंह ने और कर्ण सिंह ने। तो जो महामंदिर है ये नाथ संप्रदाय के प्रमुख पीठ या प्रमुख मंदिर हैं। इसका संबंध किससे है? नाथ संप्रदाय से। ठीक है। और नाथ संप्रदाय का अनुयायी कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोधपुर का शासक था मानसिंह राठौड़ और इसके गुरु का नाम था आई.एस. देवनाथ, आई.एस. देवनाथ। ठीक है। और जोधपुर के जो महामंदिर है उनका निर्माण किसने कराया था? तो मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, शीतला माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर ग्रामीण, अजमेर, कोटपुतली बहरोड और अनूपगढ़। तो दोस्तों कमेंट करके इसका आंसर बताना है, जो कि नवीन जिलों के गठन के बाद इसका मंदिर शीतला माता का मंदिर किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयपुर ग्रामीण में। ठीक है। और शीतला माता इसको चेचक की देवी भी कहते हैं, चेचक की देवी या बच्चों की संरक्षिका भी इसको कहा जाता है। ठीक है। जिसका मंदिर है जयपुर ग्रामीण में। और इसके अलावा आपके ध्यान रखना है कि जयपुर ग्रामीण में जमुआई माता का मंदिर भी है, जमुआई माता, इनका मंदिर भी जयपुर ग्रामीण में है। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22, सज्जनगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण किस पहाड़ी पर कराया गया है? बांसदरा पहाड़ी पर, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, हल्देश्वर पहाड़ी पर और इगल की पहाड़ी पर। तो इसका कमेंट करके आंसर बताइए कि सज्जनगढ़ पैलेस जो है वो किस पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांसदरा पहाड़ी पर। और सज्जनगढ़ पैलेस किस जिले में है? तो ये आपके उदयपुर जिले में है।
और ध्यान रखना है चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है, तो ये है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, और मेहरानगढ़ दुर्ग नवीन जिलों के गठन के बाद जोधपुर शहर में आता है। और हल्देश्वर पहाड़ी पर है आपके सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग नवीन जिलों के गठन के बाद बालोतरा जिले में आता है। और ईगल की पहाड़ी पर है आपके जयगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जगत मंदिर, पंडदेवरा, किराड़ू और पिछोला झील। तो मेवाड़ का खजुराहो ये किसे कहा जाता है? तो कमेंट करके आंसर बताना है दोस्तों आपको। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगत मंदिर को। ठीक है, और बंडदेवरा जो है उन्हें कहते हैं हम हाड़ौती का खजुराहो। हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो। मिनी खजुराहो दोनों उपनाम से जाना जाता है। और राजस्थान का खजुराहो कहते हैं हम किराड़ू के शिव मंदिर को। ठीक है, राजस्थान का खजुराहो। तो तीनों प्रश्न ध्यान रखना है। मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं जगत मंदिर को, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराड़ू को, और राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं हम बंडदेवरा को, जो कि 12 जिले में है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, किलकिला, शंभुबाण, चमचम, कड़क, बिजली आदि हैं बंदूकें, तलवारें, तोपे या कोई नहीं। तो ध्यान रहे किलकिला, शंभुबाण, चमचम, कड़क, बिजली ये सभी क्या हैं? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर सी, तोपे। और एक कहाँ की तोप है? तो ये आपके मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर शहर में है उसकी तोपे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25, नागौर दरबार का आयोजन कब कराया गया? मार्च 1570 में, मई 1570 में, नवंबर 1570 में और दिसंबर 1570 में। तो नागौर दरबार का आयोजन किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपके अकबर ने। और इसका आयोजन करवाया था बारमल के सहयोग से। ठीक है, और कब करवाया था? ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा नवंबर 1570 में। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26, जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर, बीकानेर, फलौदी और नागौर। तो दोस्तों इसका कमेंट करके आंसर बताना है आपको कि जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागौर। और अगर स्थान पूछे तो वो है आपके पीपासर। ठीक है, और जाम्बोजी जो है उन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन सा संप्रदाय चलाया था इसने? विश्नोई संप्रदाय। और विश्नोई संप्रदाय के कितने धर्म नियम होते हैं? तो 29 धर्म नियम होते हैं। और जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27, दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ था? 1544, 1574, 1585 और 1660। तो दादू दयाल जी जिन्हें कहते हैं हम राजस्थान का कबीर। ठीक है, इनका उपनाम है राजस्थान का कबीर। और इनका जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके ए, 1544 में। ठीक है, और 1574 में इन्होंने दादू पंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, और 1585 में फतेहपुर सिकरी में अकबर से मुलाकात की थी। और 1660 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये चारों डेटे याद रखनी है आपको संत दादू दयाल से संबंधित। आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28, हवा महल का निर्माण कब करवाया गया था? 1763 में, 1727 में, 1780 में और 1799 में। तो हवा महल इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, और कब करवाया था? ऑप्शन नंबर डी होगा 1799 में। और हवा महल कितने मंजिला है? तो यह 5 मंजिला है। और इसकी आकृति जो है वो कृष्ण के मुकुट के समान है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न नंबर 29, दोहरी रक्षा प्रस्वीर के अवशेष किस सभ्यता से मिले? गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और बेरार सभ्यता। तो ध्यान रखना, दोहरी रक्षा प्रस्वीर इसके अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से। और कालीबंगा सभ्यता से ध्यान रखना है कि एक तो जूते हुए खेतों के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, दोहरी रक्षा प्रस्वीर के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, तीसरा है आपके यहाँ पर जो है वो कपाल छेदन या के अवशेष भी मिले हैं, और चौथे है भूकंप के साक्ष्य भी सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, और कालीबंगा सभ्यता के बारे में एक फास्ट रिवीजन है, ध्यान रखना है कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर उत्खनन किया था बीबी लाल तथा बीके थापर ने, और यह घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, और कालीबंगा सभ्यता जो है वह एक नगरीय सभ्यता है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट सभ्यता के बारे में। तो देखना, गणेश्वर सभ्यता जो है वो नवीन जिलों के गठन के बाद आपके नीमका थाना जिले में है। ठीक है, और गणेश्वर सभ्यता कांतिली नदी के किनारे विकसित हुई है, जिसे ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, आहड़ सभ्यता जिसे धूलकोट या मृतकों का टीला कहा जाता है वह है आपके उदयपुर जिले में। और बेरार सभ्यता के बारे में ध्यान रखते हैं कि बेरार सभ्यता नवीन जिलों के गठन के बाद आपके कोटपूतली बहरोड जिले में आती है। ठीक है, और बेरार सभ्यता इसकी खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो बाणगंगा नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी, और यहाँ पर 1837 में कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। और राजस्थान में सर्वप्रथम मौर्यकालीन अवशेष भी बेरार सभ्यता से मिले थे। ठीक है, आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 30, कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख की खोज कब की थी? 1835, 1837, 1839 और 1841। तो कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख की खोज किस सभ्यता से की थी? तो मैंने अभी बताया आपको बेरार सभ्यता से, जो कि किस जिले में है? कोटपूतली बहरोड जिले में है। और कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख की खोज कब की थी? तो दोस्तों कमेंट करके इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1837 ईस्वी में। ठीक है, तो आज के वीडियो को दोस्तों यही पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।